बिहार का सबसे प्राइम लोकेशन दरभंगा। अब बैकग्राउंड में देख सकते हैं वैदेही बिहार दरभंगा का शोभन चौक ही इसका लैंडमार्क है। सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान। और 2019 में जब इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया था और आज 2026 में उसका क्या वैल्यू है और किस तरीके से लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से और घर खरीदने के लिए वैदेही बिहार में इन्वेस्टमेंट किए थे, उसके लिए बात करेंगे। हमारे साथ आश्रिता होम्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका। 2019 में आश्रिता होम्स की स्थापना की है। मेरा नाम पंकज कुमार झा है। करीब 25 ईयर्स से लैंड में डेवलपमेंट जो है काम कर रहे हैं। उस सिलसिले में हम लोग जो सोचे कि हम अगर बाहर में, चूँकि हैदराबाद में बेस्ट कंपनी है ये, तो हम वहाँ पर तो काम कर ही रहे हैं, तो क्यों नहीं अपने स्थल पे जहाँ मेरी जन्मभूमि है वहाँ भी कुछ डेवलपमेंट किया जा सके। तो इस उद्देश्य से मैंने ये सपना लेके आया दरभंगा में, और दरभंगा में इसकी नींव रखी 2018 में, और 19 से मेन जो है हम काम स्टार्ट किया। तो उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह का ये जो डेवलपमेंट हम करें, तो हमारा भी जो रोड्स का है, मेन रोड जो भी है 40 फीट डाले हैं, जो इंटरनल रोड है वो 30 फीट रोड है। टोटल जो गवर्नमेंट का जो अप्रूवल नक्शा होता है उसका जो मापदंड होता है उसी आधार पर में जो है सो हमने अपना प्रोजेक्ट को रखा है। खास करके ये प्राइम लोकेशन भी है, चूँकि आज से पहले तो हम लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि एम्स आने वाला है, एयरपोर्ट की जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने इस चीज़ को चुना था। उस वक्त मैंने कुछ फ्यूचर देखा था, जिस फ्यूचर के चलते मैंने ये चीज़ डिसाइड किया कि यहाँ पर एक अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। चूँकि जो अपना दरभंगा है वो एग्जैक्टली 2 से 2.5 स्क्वायर किलोमीटर में है। तो मेन एक शहर कम से कम मिनिमम जो छोटा से छोटा शहर होता है 5 से 10 स्क्वायर किलोमीटर में होना चाहिए, और रहता भी है। चूँकि मिथिलांचल का एक राजधानी भी रहा है, तो उस दृष्टिकोण से भी आज नहीं कल इसको डेवलप होना ही है, और वो समय भी अभी आ चुका है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, और मैं इनका नाम भी बहुत अच्छा रखा हूँ, वैदेही बिहार। वैदेही बिहार जो टाउनशिप है ये प्रॉपर कितना एकड़ का है? अभी तो 15 एकड़ का लेआउट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके बाद और 15 एकड़ ज़मीन हमने इसमें लिए हैं, जिस पे सेकेंड फेज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो 15 एकड़ में कम से कम अभी 200 पब्लिक को हम रजिस्ट्रेशन भी दे चुके हैं। शुरुआत में जब 2019 में लोगों ने इन्वेस्ट किया था उस समय क्या वैल्यू था और आज क्या वैल्यू है? जब 2019 में हमने पहली बार इसको रखा था प्रोजेक्ट को, तो शायद हमें भी नहीं मालूम था कि ये प्रोजेक्ट इतनी लंबी चलेगी और इतनी अच्छी चलेगी और शानदार परफॉर्मेंस होगा। तो उस स्थिति को अगर आज आकलन करेंगे तो उस टाइम हम लोगों का जो रेट था वो 600 रुपीज़ के लमसम में था। एक प्लॉट हम लोग 8,51,000 को 1350 स्क्वायर फीट का देते थे। आज हम 1600 पर स्क्वायर फीट बेच रहा हूँ। और जो हमारे में एक फैसिलिटी है ईएमआई का, ईएमआई में हम लोग 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट बेच रहे हैं, और वो अच्छे से जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 5 साल के दरमियान आपका पैसा 3 गुना आ गया, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। प्लॉट जो उस समय खरीदे थे उसका रेट अब 5 साल में लगभग 3 गुना हो गया। जी सर, 3 गुना हो गया। यानी शुरू में आपने भी आकलन नहीं किया होगा इस चीज़? नहीं, इतना आकलन नहीं था। ऑलमोस्ट हम लोग सोचे थे डबल तो कंपलसरी, चूँकि रियल एस्टेट का जो नियम है उस अनुसार कम से कम 30% एवरी ईयर मार्जिन आती है, हम लोगों को एक्स्ट्रा हो जाता है। प्राइम लोकेशन में लोग चाहते हैं इन्वेस्ट करना, तो आखिरकार दरभंगा तो अभी लोग देख भी रहे हैं, लेकिन ऐसे प्राइम लोकेशन में यहाँ नियरेस्ट कहाँ कितने दूरी पर है डिस्टेंस? ये डिस्टेंस एयरपोर्ट से करीब 8 किलोमीटर है, दरभंगा स्टेशन से 10 किलोमीटर है, लेहरिया सराय से भी लमसम यही 8-9 किलोमीटर के है, और जो एम्स हमारी बन रही है उससे 2.9 किलोमीटर है। जो गेट है हमारा, गेट से उनका जो गेट है वो 3 किलोमीटर का है। मेन क्या है, तो जो यहाँ नेशनल हाईवे है ये भी 4 लेन है, अभी ये 8 लेन में कन्वर्ट हो रही है। जो पीछे से काम, चूँकि मुजफ्फरपुर साइड से काम होते हुए आ रहा है, उसको देखते हुए जिस तरह से यहाँ डेवलपमेंट, अभी अच्छे होटल्स भी वगैरह भी आ चुके हैं। गवर्नमेंट का एक बड़ा स्कूल भी, सेंट्रल स्कूल भी गवर्नमेंट ने दे रखे हैं।
अभी वो भी बनने चालू हो जाएंगे। और कैंसर हॉस्पिटल भी अपने बाजू में है। तो ये बड़ा बड़ा डेवलपमेंट जो अभी यहाँ आ रहा है, जस्ट फ्यू मिनट्स डिस्टेंस में एक केशव कुंज बोल के एक आपको एक अपार्टमेंट्स 7th फ्लोर का बन रहा है। तो यहाँ डेवलपमेंट तो कंपलसरी है। जो आपका टाउनशिप है, इसमें प्लॉट जो लोग ले रहे हैं, क्या सब सुविधाएं उनको मिल रहा है? हमारे जो प्लॉट्स है उस प्लॉट्स में हम इसमें जो है सो आपको 6.5 फीट रोड मिट्टी भर के दे रहे हैं। उसके बाद फुटपाथ बना के दे रहे हैं, टाइल्स लगा के दे रहे हैं, स्टोन्स वगैरह लगा के दे रहे हैं, प्लस सीसी रोड दे रहे हैं और स्ट्रीट लाइट प्लस करंट का काम भी करके दे रहे हैं। किस टाइप का प्लॉट है ये? मिनिमम 950 स्क्वायर फीट है और मैक्सिमम 2700 स्क्वायर फीट है। और ईएमआई की भी सुविधा है? जी, ईएमआई की फैसिलिटी है। 36 मंथ ईएमआई में हम लोग दे रहे हैं। कई लोग रजिस्ट्री कर लेते हैं और वो निश्चिंत हो जाते हैं, क्या रजिस्ट्री के बाद भी कुछ करना चाहिए? रजिस्ट्री के बाद मोटेशन होना चाहिए, मोटेशन करनी भी चाहिए और उसका रसीद भी लेना चाहिए और टैक्स भी भरना चाहिए गवर्नमेंट को। ये सब तो होनी चाहिए। अंतिम प्रश्न, जितने लोग प्लॉट खरीदते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, हार्ड एंड मनी होता है, जो खून पसीने की कमाई होता है। लोग चाहते हैं सही जगह पे प्लॉट में इन्वेस्ट करें, चाहे वो घर खरीदने के लिए हो, अपना सपनों का घर बनाना हो या खुद का इन्वेस्टमेंट पर्पस से हो। क्या कहना चाहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं कि प्लॉट खरीदते वक्त किन विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए? सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊंगा आपको, एक्चुअली जो भूमि है उस भूमि से मेरा लगाव बहुत पुराना है और हम बहुत समय सोचे थे कि एक अच्छा कॉलोनी बनाऊंगा जिसमें मेरी नाम होगी कि हाँ ये फलाने कंपनी ने इसको डेवलप किया है और ये बहुत अच्छा है कॉलोनी। तो वो मेरे सपना है और ये मेरे ड्रीम को मैं पूरा करने के लिए अपनी सारी एफर्ट को लगाऊंगा और एक अच्छा कॉलोनी का निर्माण भी करूंगा। और जो आने वाले 5 साल में कहते हुए मिलेंगे लोग आपको कि अरे यार मैं भी इसमें एक प्लॉट लिया होता तो शायद मेरा भी किस्मत खुल गया रहता कि आप बड़ी से बड़ी गाड़ी भी यहाँ टर्न कर सकते हो, अपनी घर में गाड़ी लगा सकते हो। और जो कॉलोनी बनेगी उसमें शानदार जो साउथ का डिज़ाइन है, घर का जो एलिवेशन है, वो सारे मैं प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे मैं किसी कस्टमर से 1 रुपया भी नहीं लूँगा। और मैं अपना कंस्ट्रक्शन इसमें ऑफिस का जो मेरा काम है 2500 स्क्वायर फीट में जो मैं नया अपना ऑफिस 5 तल्ले का बनाने जा रहा हूँ, उसकी काम स्टार्ट है, डेवलपमेंट भी चल रहा है, नाले का वर्क प्रोग्रेस में है। और इसके बाद अब रोड का काम चालू हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी भी का जो काम है वो भी चालू हो जाएगा। उसके बाद ही आपको असलियत दिखेगी। एक अप्रैल के बाद आपको इसमें सब अच्छा दिखेगा। तो अभी आपने सुना वैदेही बिहार के डायरेक्टर से टाउनशिप शुरू हुआ था 2019 में, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर में कई लोग इन्वेस्ट करते हैं तो ये सोचते हैं कि 5 साल में डबल हो जाए, लेकिन जिस तरीके का यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिला, कहीं ना कहीं कहते हैं नाउ एंड नेवर। यानी यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनका कहना है कि हमें भी यकीन नहीं था। होते होते दरभंगा में एम्स का भी सिलसिला शुरू हुआ और विकास की जो दर थी तीव्र रफ्तार से दरभंगा में कहीं ना कहीं चलने लगी, जिस कारण से एम्स के साथ साथ यहाँ एयरपोर्ट और यहाँ जो प्रॉपर्टी का वैल्यू था वो कहीं ना कहीं तेज रफ्तार लेने लगी, जिस वजह से वैदेही बिहार जो कि प्राइम लोकेशन दरभंगा का, और इस समय शोभन चौक पर आप देख सकते हैं, शाम का वक्त है, थोड़ा अंधेरा भी आप देख सकते हैं, यहाँ गाड़ी गुजर रही है और लोग भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना घर, सपनों का घर होना चाहिए। तो प्लॉट में यदि इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी लेना चाहते हैं तो एक ट्रू वैल्यू आपको हो सकता है। उन्होंने बताया कि प्लॉट खरीदते वक्त किन विषयों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। विजिट कर सकते हैं वैदेही बिहार। शोभन चौक से अगर पटना की तरफ जैसे ही आप जाएंगे, शोभन चौक से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आपको बैनर दिखेगा वैदेही बिहार। सारे तरफ चारों बगल एक बार नज़ारा दिखाइए लोगों को, जी, ताकि लोगों को ये लगे कि हम लोग कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। ज़रा पीछे में भी अभी शॉप वगैरह सब भी आ चुका है और पूरा निर्माण का काम भी अच्छे से हो रहा है। और जो हमारा गेट है, आर्च है, वो कम से कम तो बिहार में इतना अच्छा ग्रेटर कम्युनिटी तो बनाने का सपना अब कोई देखा होगा ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हमने ज़रूर देखी है और उसको मैं हकीकत में उतारूंगा भी धरती पे। हैदराबाद से वो बिहार आए और मिथिला अपने जन्म स्थान को अपने कर्म स्थान बनाने के लिए, जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। अगर आपने भी वैदेही बिहार में
इन्वेस्टमेंट किया था 2019-20 में और अभी का जो रेट है उस हिसाब से कितना संतुष्ट है, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, विशेष जानकारी के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। मधुबनी मिथिला की तमाम खबर के साथ देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।